अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। आज इंशाल्लाह इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि कंक्रीट के एनालिसिस हम कैसे कर सकते हैं और कांस्टेंट वैल्यू को जानेंगे। ये बहुत ही ज़रूरी है। सम टाइम हमसे इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और फील्ड में भी इसकी हमें हर वक्त ज़रूरत होती है। तो चलो लेट्स स्टार्ट करते हैं। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ वन सीमेंट बैग जो है वो है 1.25 क्यूबिक फुट। अगर हमने वॉल्यूम ऑफ सीमेंट बैग को मीटर में जानना चाहते हैं तो वो है 0.035। तो अगर आप सोचते कि ये कैसे आया है तो 1.25 को आप डिवाइड कर दें 35.31 के साथ, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 क्यूबिक मीटर में 35.31 क्यूबिक फुट होते हैं। जब हम 1.25 को डिवाइड करते हैं 35.31 के साथ तो इससे हमारे पास वैल्यू आएगी 0.035। इसी तरह कंक्रीट की जो ड्राई डेंसिटी है वो है 1.54 और सीमेंट और सैंड की जो ड्राई डेंसिटी है वो है 1.27। व्हील बेरो, जिसको हम हाथ रेडी भी कहते हैं, जो कि कंस्ट्रक्शन साइडों पे यूज होती है, उनकी जो वॉल्यूम है इन क्यूबिक फुट वो है 2.5। इसी तरह व्हील बेरो का अगर आप लोग वॉल्यूम को कैलकुलेट करना चाहते हो इन क्यूबिक मीटर तो वो है 0.070। अगेन अगर आप लोग को समझ नहीं आता कि ये कैसे हमने कैलकुलेट किया हुआ है तो आप लोग 2.5 को डिवाइड करें 35.31 के साथ, तो इससे आपके पास ये वैल्यू आएगी 0.070। इसी तरह जिस तरह मैंने आप लोगों को पहले लेक्चरों में बताया हुआ है कि 1 क्यूबिक फीट में जो है 35.31 ब्रिक्स आते हैं, और अगर हमने 1 क्यूबिक मीटर में ब्रिक्स को कैलकुलेट करना हो तो 1 क्यूबिक मीटर में 500 ब्रिक्स आते हैं। इसी तरह डेंसिटी ऑफ एस्फाल्ट की जो डेंसिटी है वो है 2330 केजी पर क्यूबिक मीटर। इसी तरह वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स जो है अगर आप लोग कैलकुलेट करना चाहो तो वो है 0.070। अगर आप लोगों को पता नहीं कि ये कैसे कैलकुलेट किया हुआ है तो आप लोग ब्रेक का डायमेंशन लोगे। जिस तरह आप लोग को पता है कि 9 इंच इंटू 4.5 इंटू 3 है। सबसे पहले आप लोगों ने इंचेस को जो है कन्वर्ट करना है फीट में और आपने इसको डिवाइड करना है। 9 इंच को अगर आप लोग डिवाइड करोगे 12 पे तो आप लोग के पास 0.75 वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह आप लोग 4.5 को डिवाइड करोगे 12 पे तो 0.375 आ जाएगी। इसी तरह अगर आप लोग 3 इंच को डिवाइड करोगे 12 पे तो 0.25 के बराबर है। जब आप लोग आपस में ये मल्टीप्लाई करोगे तो इसी वॉल्यूम ऑफ ब्रिक जो है वो फाइंड हो जाएगा 0.070। अगर आप लोगों ने फिर क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट करना है तो आप लोग इसको डिवाइड करो 35.31 के साथ, तो फिर आप लोग ब्रेक के वॉल्यूम को फाइंड कर सकते हो इन क्यूबिक मीटर। अब हम जानते हैं कि स्टील की डेंसिटी जो है इन क्यूबिक फुट वो है 222.32 केजी पर क्यूबिक फुट। इसी तरह स्टील की डेंसिटी इन मीटर जो है वो 7850 केजी पर मीटर क्यूब है। ये वाला जो क्वेश्चन है अक्सर इंटरव्यू में भी जो है ना पूछा जाता है कि स्टील की डेंसिटी इन क्यूबिक मीटर क्या है। इस तरह कास्ट आयरन की जो है डेंसिटी वो है 7650 केजी पर क्यूबिक मीटर। बिटुमेन की जो डेंसिटी है वो है 1340 केजी पर क्यूबिक मीटर और सीमेंट की डेंसिटी वो है 1440 केजी पर क्यूबिक मीटर। अक्सर इंटरव्यू में ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि सीमेंट की डेंसिटी क्या होती है और हम इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं। आइस की जो डेंसिटी है वो है 913 केजी पर क्यूबिक मीटर और पेट्रोल की डेंसिटी है वो है 690 केजी पर क्यूबिक मीटर। वाटर की डेंसिटी जो है वो है 1000 केजी पर क्यूबिक मीटर और वाटर इन क्यूबिक फुट में अगर हमने कन्वर्ट करना हो तो 1 क्यूबिक फीट में जो है वो 28.31 लीटर आते हैं। 1 गैलन जो है यूएस गैलन में जो है 3.78 लीटर जो होते हैं
और 1 लीटर में 1 केजी के बराबर होता है। तो ये कुछ ज़रूरी यूनिट्स थे जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना चाहा, और ये बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप लोग किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते हो तो ये चीज़ें आपको आना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप लोग को इन चीज़ों का पता नहीं है तो आप लोग किसी भी जगह पे आप लोग किसी भी क्वांटिटी को कैलकुलेट नहीं कर सकते। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ आ चुका होगा। हमारे नेक्स्ट लेक्चर का इंतज़ार करें, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।